तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम के लिए सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस का आपके सिलेबस दे रखा है, उसके लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोगों को जैसा कि पता है कि हम लोग जो है लगातार पहले केमिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में फिजिक्स को अब जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रकाश यानी कि जो ऑप्टिक्स वाला टॉपिक था आपका, उसे अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और एक नई यूनिट जिसे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा के नाम से, विद्युत के नाम से आपके सिलेबस में दे रखा है, उसका आज ये सेकेंड लेक्चर है। और प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारी अभी तक 62 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप पीछे की सभी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। क्रम वाइज एकदम उपस्थित है, पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को करवाया जाएगा, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ चुके हैं उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो विद्युत के बारे में समझा था कि विद्युत क्या होती है। तो आवेशों का प्रवाह जो है उसी को विद्युत कहते हैं। आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। आपके धन आवेश की और विद्युत धारा की दिशा सेम होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणात्मक आवेश की दिशा जो होगी वो विपरीत होती है। ठीक है। इसके बाद में अपन ने बात करी थी कि विद्युत धारा क्या होती है, तो आवेश बटे समय होता है Q अपॉन में T। Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। एन जो है वो पूर्णांक होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर या फिर कुलम प्रति सेकेंड। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। इसके बाद में अपन ने देखा था कि यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश जा रहा है तो उसे अपन 1 एम्पियर कहते हैं। इस विद्युत धारा का मापन जो है वो अमीटर की सहायता से होता है, और अमीटर जो है वो परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, लेकिन फिर भी इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन करा था जिसके अंतर्गत आपको ये बताया गया था कि 1 कूलम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। ठीक। चलिए, अब जो है अपन आज आगे बात करते हैं विभव यानी कि पोटेंशियल और विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस की। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिएगा, विभव एवं विभवांतर। जल्दी से, विभव एवं विभवांतर। ठीक है। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की अपन बात करेंगे। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने से पहले सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर हम दो आवेशित यानी कि चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स को, दो चार्ज्ड वस्तुओं को, दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, क्या करते हैं, संपर्क में लाते हैं, तो धनात्मक आवेश जो होगा वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। इसका मतलब क्या है, देख लीजिए कि मान लो ये कोई एक वस्तु है और इधर एक ये कोई वस्तु है, ये ए वस्तु है और ये कोई बी वस्तु है। ठीक है। अब इन दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाया गया, यानी ये दोनों वस्तुएं जो है अब अटैच्ड कर दी गई। संपर्क में लाने के लिए जरूरी नहीं है अटैच ही करें, मैं केवल अटैच से समझा रहा हूं। संपर्क में लाने के लिए आप इन दोनों को वायर से भी जोड़ सकते हो। ठीक है। तब भी ये संपर्क में ही कहलाएगी। तो जैसे ही इन दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाया गया, तो जो धन आवेश था मान लीजिए इसके अंदर उपस्थित है, तो ये धन आवेश हमेशा कैसे बहेगा, कैसे बहेगा, अगर हम इसको लोअर पोटेंशियल वाला माने और इस वस्तु को हाई पोटेंशियल वाला माने, तो यानी हमेशा धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है।
ये पॉइंट हमें याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए इसको जो है मैं थोड़ा सा अब साइड में करता हूं, आप इसमें अपनी कॉपी के अंदर इसको बनाना चाहो तो बना लीजिएगा, मैं इसको साइड में कर रहा हूं। और जो आपको अब लिखना है वो पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आप अपनी कॉपी के अंदर लिखिएगा कि दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर, दो आवेशित आवेशित वस्तुएं, दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे एक दूसरे के संपर्क, एक दूसरे के संपर्क में रखने पर धन आवेश धन आवेश उच्च विभव उच्च विभव से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर निम्न विभव की ओर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित प्रवाहित होता है। बस ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने विभव और विभवांतर को समझने के लिए, पर इस पॉइंट को स्टार मार करके आप जरूर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं अपन विभव और विभवांतर की। तो किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया अपन ने, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में एकांक धन आवेश यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पर लेकर के जाते हैं तो उसे वहां तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, वो कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य में जो विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसके बराबर ही होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक ये पॉइंट है ए और एक पॉइंट है इधर बी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस सर्किट के अंदर अपने पास में ये दो पॉइंट है। अब यहां से मान लो ये रहा पॉजिटिव एक चार्ज अपन ने यहां रखा था, और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं ए बिंदु का वी ए, यानी पोटेंशियल ऑफ ए, और बी का मान लेते हैं पोटेंशियल ऑफ बी। क्लियर। तो पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ बी अपने को दे रखा है। ए के ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव आवेश है। अब इस पॉजिटिव आवेश को यहां से उठा करके अपन लेकर आ गए बी तक। कहां पर लेकर के आ गए? बी बिंदु के ऊपर लेकर के आ गए। तो जैसे ही आप इसको उठाकर बी बिंदु पर लेकर के आओगे तो यहां पर किया गया कार्य मान लीजिए W है। किया गया कार्य कितना है? W कार्य है। और ये जो पॉजिटिव आवेश है इसका मान लेते हैं कैपिटल Q। तो आपका ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, ए और बी का जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, दोनों बिंदुओं के विभव का जो अंतर आएगा, विभव का अंतर, उसे अपन विभवांतर कहेंगे, और वो आएगा वी ए माइनस वी बी। और ये बराबर होगा किसके? किया गया कार्य बट्टे जिस आवेश को लाना था उस आवेश का भाग देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? कार्य बट्टे आवेश होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के विभवांतर के बराबर होता है। समझ में आ गई बात? तो ये आपके कैसे आएगा वो क्लियर हो गया होगा। और विभवांतर का मान क्या होगा? तो Q अपॉन में W होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके मात्रक की अगर बात की जाए विभवांतर के, तो मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि विभव का मात्रक जब वोल्ट है
तो विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट ही होता है। एक स्पेशल केस यहां पर लिखवा रहा हूं, उसे जरूर लिखें कि मान लीजिए इन दोनों बिंदुओं में से ए या बी में से कोई एक बिंदु इनफाइनाइट पर चला गया। मान लीजिए वो बी जो ए बिंदु है वो इनफाइनाइट पर चला गया। जैसे ही ए बिंदु इनफाइनाइट पर जाएगा तो आपका पोटेंशियल उस पॉइंट पर हो जाएगा जीरो। ए बिंदु इनफाइनाइट पर जाएगा तो V ऑफ ए कितना हो जाएगा? शून्य, जीरो, खेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये जीरो होगा और मान लीजिए जैसे ही ये जीरो हो गया तो अब क्या आ जाएगा? V ऑफ B बराबर आ जाएगा आपका क्या? W। कब? जब Q बराबर आपके पास 1 कूलम आवेश हो। समझ में आ गई बात? तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कार्य जो है वो एक किसी बिंदु के विभव के बराबर कब होगा? तो वो तब होगा जब हम 1 कूलम आवेश को इनफाइनाइट यानी अनंत से उठाकर किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर लेकर आएंगे। तो जैसे ही ए बिंदु इनफाइनाइट पर पहुंचेगा V ऑफ ए हो जाएगा जीरो, और V ऑफ ए जीरो होते ही क्या हो जाएगा? VB बराबर W। तब आप कब VB बराबर W कब होगा? जब आपका Q बराबर 1 कूलम हो। क्लियर? चलिए, तो ये चीजें थी आपके समझने की, इनको नोट डाउन करिए, ये आपके काम आएगी। ठीक, फिर अपन आगे जो है अब और भी चीजों को लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखिएगा अपनी कॉपी के अंतर्गत कि किसी भी बिंदु पर अगर कोई भी अपने पास में बिंदु है, उस बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धन आवेश को अगर उस बिंदु तक लाने में अपन समर्थ है, तो वो जो लाने के लिए आपने कार्य किया होगा वह कार्य उस बिंदु पर जितना विभव होता है उसी के बराबर होता है। वही पॉइंट आपको पीछे समझाया है। ये जो पॉइंट है आपका, ये यही तो है कि अनंत से किसी बिंदु पर एक कूलम आवेश को लेकर आ रहे हैं, तो वहां पर किया गया कार्य उस बिंदु के विभव के बराबर होता है, तो V भी बराबर W होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस पोटेंशियल के मापन की। भाई इसका मापन कैसे होगा? तो देखिए, जिस प्रकार से करंट का मापन अमीटर से होता है, वैसे ही वोल्टेज का मापन विभव मापी के द्वारा होता है या वोल्ट मीटर के द्वारा आप कह सकते हो। ठीक है, तो आप लिखिए इसका मापन होता है वोल्ट मीटर से। कल मैंने बताया था एक होता है वोल्ट मीटर, एक होता है आपका अमीटर और एक होता है गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर होता है और अमीटर होता है वो करंट को मापने के लिए यूज में लिया जाता है। वोल्ट मीटर विभव मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए काम में लिया जाता है। अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर जो होता है इसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये चीज हमें याद रखनी है। किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, हाँ वो कई बार ब्लर हो रहा होगा, वो ऑटो है तो वो हो जाएगा सही, है ना, टेंशन मत लीजिए। चलिए, यहां तक की बातें अगर आपको समझ में आ गई है कि विभव और विभवांतर क्या होता है। विभव का मतलब है किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है। हालांकि वो निकालना बहुत मुश्किल है, मतलब निरपेक्ष मान आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसीलिए अपन ये मानते हैं कि कोई एक बिंदु है जो इनफाइनाइट पर होगा, तभी तो वी बराबर आता है डब्ल्यू, वरना आप पर्टिकुलर किसी पॉइंट का विभवांतर विभव जो है वो नहीं निकाल सकते। और दो बिंदुओं के विभव का अंतर ही कहलाता है विभवांतर। ठीक है, चलिए अब अपन जो है इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए और मजा आ जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास मान लीजिए 12 वोल्ट, 12 वोल्ट विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु के दो बिंदुओं के
दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच बीच 3 कूलम आवेश, कितना आवेश है? 3 कूलम आवेश को ले जाने को ले जाने में कितना कार्य करना होगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन है। इस टाइप के छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, इसीलिए आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सर को मजा आता होगा इसलिए इतने इतने बड़े और ऐसे न्यूमेरिकल करवाते हैं, नहीं। अब देखिए, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट। यानी मान लो वो दो बिंदु है वी ए और वी बी, तो वी ए माइनस वी बी बराबर कितना है? अपने को दे रखा 12 वोल्ट। ठीक है, चलो। और आवेश की मात्रा Q की वैल्यू कितनी है? 3 कूलम। और W अपन से पूछा गया है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सीधा सा तरीका है, जो चीज दे रखी है वो लिख लीजिए, जो चीज निकालनी है उसके ऊपर, और जो चीज दे रखी है उसके ऊपर क्या रिलेशन है वो देखना है। तो देखो, वी ए माइनस वी बी बराबर 12 वोल्ट है, क्यू बराबर 3 कूलम है, डब्ल्यू निकालना है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि वी ए माइनस वी बी बराबर होता है डब्ल्यू बटे क्यू, ये होता है। बस तो फिर वैल्यू पुट करो, तो ये देखो 12 इंटू क्यू यानी कि 3 रख दो सीधे सीधे से। ठीक है, तो 12 इंटू 3 बराबर हो जाएगा डब्ल्यू, और कितना आ जाएगा? तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 36 जूल। ठीक है, कितना हो जाएगा? 36 जूल आ जाएगा। 12 तिया 36 होता है, तो ये आ गया आपका 36 जूल। इस प्रकार के क्वेश्चन छोटे छोटे से बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको आगे जो है समझने में मदद मिलेगी। और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो बता दीजिए। ठीक है जी, तो इसको समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो है, जब भी आप विद्युत परिपथ बनाते हैं तो उसके अंदर आपको बैटरी को शो करना होता है, बल्ब को शो करना होता है, एक कुंजी को शो करना होता है, प्रतिरोध को शो करना होता है। ठीक है, तो इन सभी को शो करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या करा है कि प्रतीक पहले से ही डिसाइड कर दिए, यानी सिंबल्स बता दिए। बार बार तो आप बैटरी बनाने बैठोगे नहीं, बार बार तो कोई बल्ब बनाने बैठोगे नहीं। इसके लिए क्या है कि कुछ प्रतीक डिसाइड किए गए हैं, सिंबल्स डिसाइड किए गए हैं। वो सिंबल्स हमें याद होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहला जो प्रतीक आता है उसकी अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला आप लिखेंगे आपके विद्युत बैटरी का। अब वो विद्युत बैटरी हो, सेल हो, सभी एक ही है। ठीक है, अब विद्युत बैटरी का क्या सिंबल है? तो बैटरी का सिंबल है कि आप ऐसे एक बड़ी लाइन खींचेंगे, एक छोटी लाइन खींचेंगे। छोटी लाइन जो होगी वो ऋणात्मक सिरे को बताएगी, और जो बड़ी लाइन होगी वो धनात्मक सिरे को बताती है बैटरी के अंदर। ठीक है, या जैसे सेल है तो उसके अंदर भी छोटी लाइन जो होगी वो किसको दिखाएगी? तो वो दिखाएगी ऋणात्मक सिरे को, और बड़ी लाइन दिखाएगी पॉजिटिव यानी धनात्मक सिरे को। ये हो गई विद्युत बैटरी। दूसरा पॉइंट आपके आ जाता है प्लग या फिर कुंजी। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं कुंजी की। जो कुंजी होती है इसका सिंबल होता है आपके इस प्रकार से। ठीक है, ये होता है कुंजी का सिंबल। तीसरा आपके पास में आ जाता है प्रतिरोध। क्या आ जाता है? प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक, हाँ। अब इसके अंदर ऐसा है जरूर कि अगर हमने जो है केवल प्रतिरोध नहीं लगा रखा,
हमने धारा नियंत्रक लगा रखा है, यानी वेरिएबल जिसमें हो सके रेजिस्टेंस का मान, तो हम जो है इसमें क्या करते हैं कि ऐसे एक एरो और लगा देते हैं, या फिर हम जो है इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आ गया प्रतिरोध और फिर इसके ऊपर ऐसे शंट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये भी इसका एक सिंबल है। चौथा, प्रतिरोध के बाद में आ जाता है आपका वोल्ट मीटर। क्या आ जाता है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का सिंबल है डैश, गोला और फिर आगे बढ़ जाइए, ये V, इधर आ जाएगा नेगेटिव, इधर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, यही है वोल्ट मीटर का। अब ऐसा ही आप अमीटर का भी बना सकते हो। ठीक, तो अमीटर का और गैल्वेनोमीटर का भी ऐसा ही होता है, उसमें आ जाएगा G। ये देखिए, अब इसमें आ जाएगा क्या, अमीटर है तो A, ये आपका, आपकी इच्छा हो तो इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव कर दीजिए, है ना। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव जो अमीटर होगा उस पर डिपेंड करेगा, आप किस साइड भी कर सकते हैं। 6 नंबर पर आपके आ जाता है विद्युत बल्ब को अगर रिप्रेजेंट करना है तो विद्युत बल्ब, और जो विद्युत बल्ब होता है उसका सिंबल होता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये विद्युत बल्ब का सिंबल है। तो ये कुछ हमारे सामान्य उपयोग में आने वाले प्रतीक हैं जो हमारे लिए हेल्प करते हैं जब हम परिपथ को बना रहे होते हैं, सर्किट को बना रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि सर्किट के अंदर जैसे बैटरी बनाने गए तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम ये सिंबल बना देंगे। कुंजी के लिए ये सिंबल है, प्रतिरोध के लिए ये है, बैटरी के वोल्ट मीटर का, अमीटर का, विद्युत बल्ब का। कई बार क्या है कि सीधे सीधे आपसे जो है आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। आ सकता है कि परिपथ कोई बना हुआ हो और उसके अंदर जो है अलग अलग, जैसे ऐसा दे देवे, मान लीजिए इधर बल्ब लिखा हुआ है, इधर ऐसे करा हुआ है, वो सब पूछ लिया। ठीक है, ऐसा सर्किट बना करके नीचे ऑप्शन दे दिए, निम्नलिखित में से बताइए, ऐसे नाम दे दिया, इनका ए, इसका बी, इस इंस्ट्रूमेंट का सी, इसका डी, और पूछ लिया निम्नलिखित में से बल्ब को कौन प्रदर्शित कर रहा है, ए बी सी डी में से। तो ऐसा क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ एक। ठीक, तो इसके लिए जो है आप प्रिपेयर रहिएगा। ये है इसके प्रतीक चिन्ह। ठीक, अब इससे आगे की जो चीजें हैं वो है ओम का नियम, और जो कि बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप जो है इन सभी सिंबल्स को और अभी तक जो पढ़ा है प्रतिरोध वगैरह, वोल्ट मीटर, अमीटर, विद्युत धारा, विभव, विभवांतर, इन सभी को पढ़ करके आइएगा, तभी आपको ओम का नियम समझ में आएगा। इसके लिए ओम के नियम की क्लास को अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और ओम का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक ही क्लास के अंदर जो है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।